के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। वो कौन सी स्थिति है जब किसी स्त्री की कुंडली में हो या पुरुष की कुंडली में हो, विवाह होता ही नहीं, या फिर विवाह होने के बाद विवाह में आप बाधाएं आती हैं? वो कौन सी परिस्थिति है कि जब जन्म कुंडली में विवाह के बाद विवाह टूट जाता है? ये कुछ बातों का जायजा लेना आवश्यक जन्म कुंडली के अंतर्गत होता है। बिल्कुल परफेक्टली 2 ही 3 मिनट में हम आपको अपनी बात कह के विराम देंगे। किसी स्त्री की कुंडली में विवाह के विलंब का कारण सप्तमेश होता है। जब जन्म कुंडली में सप्तमेश, जो सप्तम भाव का स्वामी है, छठे में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का, स्त्री हो या पुरुष, विवाह के बाद आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी जाने का नंबर आने लगता है। यदि समझौता हो भी जाए तो जीवन भर पटती नहीं है, दुश्मनी रहेगी, लड़ाई रहेगी। सप्तम स्थान का स्वामी जब छठे बैठा हो। दूसरी परिस्थिति, सप्तम भाव का स्वामी जब अष्टम बैठा हो, तो विवाह जल्दी होता ही नहीं है, और विवाह हो जाने के बाद भी पति पत्नी में अलगाववाद की स्थिति बनी रहती है। एक तो बात हो गई सप्तमेश की। दूसरी बात हो गई जब किसी फीमेल की कुंडली में, चूंकि फीमेल की कुंडली में बृहस्पति ही मूलतः जन्म कुंडली में उसको पति सुख का वर्चस्व देता है। जब जन्म कुंडली में उसका बृहस्पति पावर में नहीं होगा, तो ऐसे स्त्री की जन्म कुंडली में विवाह नहीं भी होता, और विवाह हो भी जाए तो आपस में बनती नहीं है। कब? जैसे बृहस्पति छठे बैठे हों, तो पति के साथ विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी तक रहता है। जब बृहस्पति अष्टम बैठ जाए, तो बृहस्पति के कारण ऐसे जन्म कुंडली वाली लड़कियों की शादी अव्वल तो होती ही नहीं है, हो भी जाए तो ज्यादातर उनको मायके में रहना पड़ता है। कुछ केसेस हैं हमारे पास, माना कि कुछ परिस्थितियां और भी बदलती हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के ऊपर मैंने ये प्रभाव देखा है। जब किसी स्त्री की कुंडली में सप्तमेश अष्टम हो, तो विवाह नहीं भी होता है, हो भी जाए तो विलंब से होता है, पति सुखपूर्ण नहीं मिलता। और छठे बैठ जाए तो आपसी मतभेद, कोर्ट कचहरी, डिवोर्स तक केस चलते रहते, लंबे लंबे हो जाते हैं। ये तो हो गई स्त्रियों की बात। जब किसी पुरुष की जन्म कुंडली में सप्तमेश, ठीक उसी मनोदशा में सप्तमेश जो भी हो, राहु अथवा केतु के साथ पृथकतावादी ग्रह होने के कारण सप्तमेश बैठ जाए, तो जातक की जीवन कुंडली में वैवाहिक सुख होते हुए भी वह दूसरी महिलाओं के चक्र में, प्रेम जाल में अपने स्वयं के स्वभाव को ही फंसा देता है। जैसे मान लो शुक्र है, अब शुक्र के साथ में केतु, क्योंकि केतु का स्वभाव मंगल युक्त है, तो शुक्र के साथ अगर केतु बैठा होगा तो भी कलंक लगेगा। पर स्त्रियों के साथ रति में ऐसे व्यक्ति को ज्यादा रस मिलेगा। अथवा जब राहु बैठा होगा, शुक्र के साथ युति या दृग युति करता होगा, तब भी यही स्थिति होगी। उसके चारित्रिक हनन की पूरी आशंका रहती है, ऐसे व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है। जब द्वादश भाव यानी 12वें भाव का स्वामी भी यदि शुक्र के साथ कहीं पर बैठा हो, अष्टम, सप्तम, अष्टम या छठे, तो ऐसे व्यक्तियों का अपनी स्त्री के साथ प्रेम आकर्षण कम होता है, और वो दूसरी महिलाओं में अनुरक्त ज्यादा होते हैं। द्वादश भाव है क्या? द्वादश भाव जन्म कुंडली में शयन कक्ष है, भोग सुख है, क्षरण है। इस बारे में तो हम बहुत बार बता चुके हैं। तो जब द्वादश भाव स्त्री के सुख का स्वामी, जहां का मूलतः अगर शुक्र बैठ जाए तो जीवन को, पति पत्नी के जीवन को मिठास से भर देता है। लेकिन वहीं यदि द्वादशेश राहु, केतु, मंगल, शनि जैसे ग्रहों के साथ, पृथकतावादी ग्रहों के साथ बैठ जाए, अलगाववादी ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो पुरुष की कुंडली में विवाह होने के बाद भी
उसके चरित्र में दूसरी स्त्रियों को देखने की, ताकने की आदत बनी रहेगी। लिहाजा ऐसे व्यक्तियों को कलंक लगते रहते हैं। जब शुक्र प्रभावित होगा किसी पुरुष की कुंडली में तो उसको कलंक लगेंगे, और वही जब किसी स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल प्रभावित होगा तो उसको चारित्रिक दोष लगते रहेंगे। भोगवादी वृत्ति बना देते हैं मंगल। तो कहने का तात्पर्य उनको ये है जिन्होंने प्रश्न किया कि भैया आपने प्रश्न किया था विवाह विलंब होने में क्या कारण है स्त्री और पुरुषों में। तो पुरुषों में यदि शुक्र प्रभावित है, सप्तमेश प्रभावित है, तो विवाह विलंब से होगा, और स्त्रियों में यदि देवगुरु बृहस्पति प्रभावित है, सप्तमेश प्रभावित है, तो विवाह विलंब से होगा, और विवाह के बाद भी पूरा आपको वैवाहिक सुख नहीं प्राप्त होगा। तो ये कुछ दो बातें आपको सूत्र समझ करके अपने जीवन में गांठ बांध के रख लेना चाहिए। स्त्रियों के लिए बृहस्पति प्रभावित होगा तो खराब होगा, पुरुषों के लिए शुक्र प्रभावित होगा तो खराब होगा, और दोनों अवस्थाओं में कलंक, बदनामी, अविवाहित होना या विवाह के बाद आपसी मतभेद होना कई बार अवश्यंभावी हो जाता है। तो ये दो सूत्रों को समझ के हम समझते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप संतुष्ट हैं तो हमें जरूर अपने कमेंट में लिख करके बताइएगा। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में मैंने पहले बोल दिया था कि छोटा ही बनाएंगे, तो इस छोटे से वीडियो के साथ आपसे लेते हैं विदा। पुनः आपके प्रश्नों के अनुसार उत्तर भी देंगे और किसी वीडियो पर चर्चा भी करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।